हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि फिर से आपकी इकोनॉमी का चैप्टर है और जिसका नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं ये सच में काफ़ी सिंपल चैप्टर है, पूरा फार्मूला बेस्ड है। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बहुत ही सिंपल है सच में। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अदर चैप्टर की बात करूँ तो इसका वेटेज भी उतना ही है और ये साथ साथ उतना ही सिंपल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है? अगर मैं टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर मैं आपको फॉर्मूला में दिखाऊं तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है मेरा, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। इसका मतलब क्या कि कोई कंट्री जो इतना एक्सपोर्ट करती है उसके कंपेयर में वो कितना इंपोर्ट करती है। एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं 100 का, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं 100 का, उसके कंपेयर में अगर आप इंपोर्ट करते हैं 90 का, तो क्या ये टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके लिए अच्छा है? ये ऑफकोर्स आई थिंक आपको कहना चाहिए कि ऑफकोर्स ये अच्छा है। क्यों? बिकॉज आपका एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। तो हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन सा फेवरेबल होगा? जिसके अंदर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए। तो देखो ये क्या होता है बेसिकली, टर्म्स ऑफ ट्रेड में थोड़ा और डिफाइन करना चाहूँ तो आपको कि कंट्री जितना एक्सपोर्ट करती है उतना ही उसकी कैपेसिटी बिल्ड होती है इंपोर्ट करने के लिए। अगर मान लो अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ 100 का, तो मैं 100 का इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो ये दूसरे वर्ड में टर्म्स ऑफ ट्रेड को कहते हैं कि किसी भी कंट्री की एबिलिटी वो कितना इंपोर्ट कर सकती है एक्सपोर्ट करने के बाद। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। ये रेशियो होता है एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट का, ठीक है, इंटू 100 आप कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज फॉर्म में चाहिए होगा तो। अभी हम अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड है मेरा, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा और एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड किसी कंट्री का अच्छा होगा तो क्या एडवांटेज होंगे। एग्जांपल, अगर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छा है तो आपकी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। जैसे यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, मतलब लोगों के हाथ में पैसे होंगे और कहीं ना कहीं आपका एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। आप एक्सपोर्ट से काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं और आपका इंपोर्ट चीपर होगा। क्यों होगा? बिकॉज आप यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जब मैं बात करूँ दूसरे एंड की, तो दूसरे एंड में क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आपका एक्सपोर्ट क्या है 90 का है और इंपोर्ट आपका 100 का है, तो क्या ये टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके लिए फेवरेबल है? ऑफ कोर्स नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आपकी अर्निंग कम हो रही है, बट आपका जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये केस में क्या होगा, आपका जो एक्सपोर्ट है वो सस्ते हो जाएंगे और इंपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कहीं ना कहीं आप जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फॉल आएगा, गिरावट आएंगी, राइट। तो ये बेसिक सा मीनिंग था चैप्टर का। आई होप कि आपको इस पर कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको जो मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नोट्स है, हाँ, तो ये ऊपर जो मेरे चैनल का नाम है मैं साइड में रख लेता हूँ आपको दिखे आपको, ठीक है। तो हम बात करें टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है उसको हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी और इन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या बोल रहा हूँ मैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम डिवाइड करते हैं दो बेसिस पे। पहला है कमोडिटी के बेस पे, दूसरा है प्रोडक्टिविटी के बेस पे। अच्छा, कमोडिटी का मतलब क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे कमोडिटी की बात करेंगे हम लोग, और प्रोडक्टिविटी की मतलब प्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे या फैक्टर्स है प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अभी जो मैं नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए वो क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये किसने दिया है? बाय जीएम मयर ने दिया है। हाँ, बाय जीएम मयर ने दिया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, मैंने पहले बताया आपको कि ये रेशियो होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। मतलब आप जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे कंपेयर में आप कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी मैं बात करता हूँ टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम लोग क्लासीफाई और आगे कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, टर्म्स ऑफ ट्रेड को पहले हम क्लासीफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी के ऊपर। तो दोस्त, कमोडिटी के अंदर 3 पार्ट आते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा होगा आई थिंक। पहला है जो हमारा नेट, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा नेट बाटे टर्म्स ऑफ ट्रेड है।
पहला हमारा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, दूसरा है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तीसरा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये आपको याद रखना है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी के अंदर जो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 3 पार्ट अगेन आते हैं। पहला है नेट बार्टर, दूसरा है ग्रॉस बार्टर, तीसरा है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, आई होप ये बोलोगे नहीं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है? प्रोफेसर FW तौसिक ने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs में आता है ये क्वेश्चन कि जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है, तो याद रखना है प्रोफेसर FW तौसिक ने दिया है। ठीक है, बट आगे चल के जो सेम नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को दूसरा नाम दिया गया जिसे हम कहते हैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। आपको ये भी याद होना चाहिए, ये भी आपको MCQs में आ सकता है कि जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था उसका रीनेम क्या हुआ था। तो इसका रीनेम क्या हुआ था? उसका जो रीनेम हुआ था क्या था? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड हुआ था। क्या हुआ था? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका फॉर्मूला क्या है? तो TC मतलब क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड सिंपल सा कह सकता हूँ मैं। तो जो नेट है वो बहुत ही सिंपल है। नेट में क्या होता है? ऑफकोर्स प्राइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, तो नेट में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला है वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट। ठीक है, अभी हम जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर एक ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अच्छा, नेट में क्या होता था? नेट में हम लोग बहुत सारे कुछ लेस करने के बाद हमारा नेट आता है, राइट। तो ग्रॉस में क्या होगा? ग्रॉस मतलब हम बात करते हैं एग्रीगेट की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? क्वांटिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वांटिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करें? ग्रॉस में किसकी बात करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आपको याद रखना फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट। बट यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट ऊपर नहीं आएगा, आपको याद रखना है। नेट में क्या होता था हमारा? क्या होता था? एक्सपोर्ट ऊपर आता था, इंपोर्ट नीचे आता था। इसका उल्टा सेम करना है, यहाँ पर आपका इंपोर्ट ऊपर आएगा और एक्सपोर्ट नीचे आएगा। बट एक छोटा सा चेंजेस क्या लाना होगा आपको? सिर्फ क्वांटिटी ऐड करनी होगी। क्या करना होगा? क्वांटिटी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर TG मतलब क्या होता है? ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो TG मतलब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। और अगर मैं नीचे अब जाऊँ तो ये क्या है? QM मतलब क्वांटिटी, QM मतलब क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, QX मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ये आपको याद रखना है, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। किस में आएगा? ये ग्रॉस में आएगा। ग्रॉस अगर कभी आपके दिमाग में ग्रॉस आया, ग्रॉस से आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ग्रॉस इज रिलेटेड टू क्वांटिटी। तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से रिमाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये किसने दिया है? प्रोफेसर GS डोरांस ने दिया है। किसने दिया? प्रोफेसर GS किसने दिया है? डोरांस ने दिया है। ठीक है, 1 मिनट दोस्त। हाँ, प्रोफेसर GS डोरांस ने दिया है ये। और ये क्या होता है? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये क्या है? एक इम्प्रूवमेंट है नेट बार्टर के ऊपर, राइट। अगर मैं नेट बार्टर में थोड़ा चेंजेस लाऊँ तो मुझे क्या मिलता था? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या है? TI मतलब टर्म्स ऑफ लाइक इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। TI मतलब क्या होता है? इनकम होगा, राइट। तो TI मतलब इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? TC का मतलब क्या होता है? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। TC मतलब क्या याद रखेंगे आप? कमोडिटी टर्म्स ऑफ, TC मतलब क्या होगा? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई पूछेगा कि भाई इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे आता है? हम क्या कहेंगे? उसे क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को। किससे? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो यहाँ पर TI मतलब क्या? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है। TC मतलब कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है। और QX मतलब एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स है। याद रहेगा। तो इनकम कहाँ से मिलेगा मुझे? अगर मैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ एक्सपोर्ट के, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये जो हमने जो 3 किया, अभी क्या किया? नेट बार्टर किया, ग्रॉस किया और एक इनकम किया। तो इनकम वाला मुझे कहाँ से मिलता था? मुझे ये नेट इनकम वाला मुझे कहाँ से मिलता था? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड से मिलता था, राइट। तो ये जो तीनों है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम्स में आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, राइट। अभी जो दूसरा पार्ट है मेरा, वो भी ऊपर का अवॉइड करिएगा। ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं। पहले हमने किसकी बात किया? ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी। और यहाँ पे हम किसकी बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जो मेरा फर्स्ट है वो क्या है? सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है। अभी जो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड ये किसने लाया है? जैकब वायदर ने लाया है। और ये सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड किससे आता है? पहले आपको मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं
ठीक है, क्यों? बिकॉज डोमेस्टिक में कुछ चेंजेस आया है, डोमेस्टिक के एक्सपोर्ट में कोई चेंजेस आया है, तो आपको बोलेंगे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। मैं पढ़ता हूँ इसको। इट इज़ डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड विथ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इन डोमेस्टिक सेक्टर। इसका मतलब क्या, अगर मेरे डोमेस्टिक सेक्टर में, मतलब सिर्फ एक ही सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉरेन सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर मेरे डोमेस्टिक सेक्टर में चेंज आने की वजह से अगर मेरे टर्म्स ऑफ ट्रेड में कोई चेंजेस आता है तो उसे कहेंगे सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इवन इसके लाइक मीनिंग क्लियर नहीं होते होंगे, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर डोमेस्टिक में अगर कोई चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से अगर मेरे टर्म्स ऑफ ट्रेड में कोई चेंजेस आएगा तो क्या होगा, मेरा ये सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टीसी। अच्छा, यहाँ पे मैंने टीसी क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे टीसी क्यों लिखा, यहाँ पे क्या, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इनटू जेड एक्स। भाई जेड एक्स क्या है, जेड एक्स मतलब जहाँ पे जेड आएगा मतलब वो हम किसकी बात करें, फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या है, हाँ, तो फॉर्मूला क्या है मेरा, तो फॉर्मूला है टीएस, मतलब क्या है, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीसी क्या है, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, और जेड का एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग इंडेक्स। मतलब अगर मैं जेड मतलब अगर मेरी कंट्री में अगर डोमेस्टिक में कोई चेंजेस आ रहा है, डोमेस्टिक के अगर एक्सपोर्ट में कोई चेंजेस आ रहा है, एग्जांपल अगर मैं डोमेस्टिक में प्रोडक्शन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे एक्सपोर्ट करना है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहा है, सिर्फ एक में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, फॉरेन में चेंजेस नहीं आ रहा, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट, तो क्या होगा, मेरा सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा। ठीक है, अभी जो लास्ट स्लाइड है ये आपका एंडिंग है यहाँ पर इस वीडियो का। सेकंड क्या है, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये भी किसने दिया था, जैकब वाइनर ने। सिंगल और डबल दोनों किसने दिया है, जैकब वाइनर ने। तो ये किससे मिलेगा मुझे, अगर यहाँ पे चेंजेस आएगा मेरे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर, तो वो डोमेस्टिक हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या, टी सी इंटू जेड एक्स आपको ऑलरेडी होता है, सिर्फ डिवाइड करना है इम्पोर्ट से, डिवाइड करना है जेड एम। जेड एम मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब फॉरेन का जो इम्पोर्ट है उससे मुझे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो टी सी इंटू जेड एक्स अपॉन जेड एम। या टी डी हम क्या होता है, टी डी मतलब डी मतलब होता है डबल, तो टी डी मतलब डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, टी सी मतलब आपको पता है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, जेड एक्स मतलब इंडेक्स, यहाँ पे चेंजेस आएगा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के अंदर, और जेड एम मतलब यहाँ पे चेंजेस आएगा किसमें, फॉरेन इंपोर्ट के अंदर। ठीक है, एक और एक टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी आर इज इक्वल टू टी एस अपॉन आर एक्स होता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका था, यहाँ पर आपका एक ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। मैंने ट्राई किया है कि जो वीडियो 13 मिनट्स के अंदर कवर करने का, अगर आप इतना देख के जाते हो तो ऑफकोर्स ये आप 8 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हो। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर था, और मैंने ट्राई किया सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने का। आप एक बार फिर से पढ़िएगा अपने बुक से। और हाँ, मैंने आपके बुक का कुछ भी कंटेंट कॉपी नहीं किया है, मैंने बहुत सारी बुक को मिला के कंटेंट बनाया है, तो ताकि आपको मैं ये जो कंसेप्ट है काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उनकी मदद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और स्टडी करते रहेगा। थैंक यू।